नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौसम का अलर्ट। झारखंड में मानसून दोबारा सक्रिय। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा तक बारिश की संभावना। पूरे राज्य में येलो अलर्ट। 13-14 सितंबर को गरज तेज हवा 30-40 किलोमीटर घंटा और वज्रपात का खतरा। राहुल गांधी के बयान। वोट चोर गद्दी चोर नारा देश भर में फैल रहा। भाजपा सरकारों पर वोट चोरी का आरोप सबूत देने की बात। चेतावनी दी है कि वोट चोरी का हाइड्रोजन बम सब उजागर करेगा। मणिपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र चुनावों में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। चंपाई सोरेन का आरोप। कहा कि आदिवासियों को उजाड़कर उनकी जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। सूर हंसदा के कथित फर्जी इनकाउंटर और नगरी में जमीन कब्जे पर सरकार पर निशाना। सहायक पुलिस कर्मियों को राहत। सेवा अवधि 1 साल बढ़ाई गई। गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रस्ताव भेजा। केंद्र कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का दौरा। राज्य सरकार की बकाया राशि पर कमेटी काम कर रही है। जल्द निर्णय की उम्मीद। भाजपा के आक्रोश प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा को नाटक मंडली कहा। आरोप लगाया भाजपा पैसे देकर भीड़ जुटा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सूर हंसदा के इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की। कांके ब्लॉक में भाजपा का आक्रोश प्रदर्शन। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जात पात रहित सेवा करने वालों को ही अब्दुल हामिद जैसी वीर प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिलता है। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना। 15 सितंबर तक 13वीं किस्त प्रत्येक पात्र महिला को मिल जाएंगे 2,500। ढालबूगढ़ विरोध प्रदर्शन। आदिवासी विरोधी नीतियों, सूर हंसदा इनकाउंटर और नगरी जमीन कब्जे को लेकर लोग सड़क पर। कोल इंडिया यूनिफॉर्म। 17 सितंबर 2025 को सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य यूनिफॉर्म सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए निर्णय। निशिकांत दुबे ने कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री की मां तक पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये नीचता है। रांची सिटी बस सेवा बंद। अचानक 50 ड्राइवर कंडक्टर की नौकरी खत्म। परिवहन ठप, कर्मचारी धरने पर। अबुआ आवास योजना में देरी। 2024 का लक्ष्य था 1,99,715 घर, पूरे सिर्फ 10,529। 2024-25 में 4,500 की मंजूरी, केवल 25,601। बाबूलाल मरांडी। सूर हंसदा की हत्या को साजिश बताया, सीबीआई जांच की मांग की। कहा कि वे गरीब बच्चों की मदद करते थे, माफिया से टकराव था। झारखंड कल्चरल असिस्ट एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिला। कला एकेडमी गठन और CTMS पोर्टल के लिए आभार। भाजपा का राज्यव्यापी आक्रोश। सूर हंसदा की मौत और नगरी जमीन विवाद पर बड़े नेताओं ने नेतृत्व किया। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आदिवासी हत्या और जमीन लूट का आरोप लगाया। एनडीए उम्मीदवार CP राधाकृष्ण देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित शीर्ष नेता मौजूद। भानु प्रताप शाही का ईडी केस। 10 साल से केवल 15 गवाह पेश, फैसले में 40-45 साल लगने की आशंका। नगर पालिका चुनाव 2025 तैयारी। रांची जिला प्रशासन की अहम बैठक उपयोग मंजुनाथ भजन की अध्यक्षता में। पवन खेड़ा का हमला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को निशाना, कहा बेल बुद्धि वाले लोग कैबिनेट में। रघुवर दास का चेतावनी बयान। कहा कि अगर युवा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट हुए तो सरकार 5 साल तक इंतजार नहीं करेगी। अपने कार्यकाल की मेडिकल व स्वास्थ्य परियोजनाओं का जिक्र। विदेश मंत्रालय की चेतावनी। भारतीयों का रूसी सेना में भर्ती होने के झांसे से दूर रहने की सलाह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य के सर्वांगीण विकास व नई नियुक्तियों पर जोर। नगर विकास व आवास विभाग के नवचयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित। वोटर लिस्ट और कोर्ट निर्णय। 2003 विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध।
जमीन विवाद केस में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व पिता बुरकान अंसारी सबूतों के अभाव में बरी। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई पहल। झारखंड सरकार ने प्लास वेडिंग मशीन और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च की है। ये योजनाएं गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से है। वेडिंग मशीन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को उनके उत्पाद बेचने का जरिया होगी और एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी व व्यापार अवसर मिलेंगे। परिधि गिरोह पर पुलिस कार्रवाई। झारखंड पुलिस एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो प्रतिबंध मांस के परिवहन में लगे हुए थे। उनके पास से तस्करी की गई सामग्री बरामद हुई है। रात्रि पाठशाला नाइट स्कूल की पहल से शिक्षा में सुधार। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कार्तिक और रात्रि पाठशाला नामक पहल शुरू हुई जहां हुए बच्चे जो दिन में खेत काम या घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं शाम को पढ़ाई कर सकेंगे। इससे स्कूल ड्रॉप आउट दर कम करना और सुरक्षित दर बढ़ाने की उम्मीद है। अस्पतालों के बकाया भुगतान जल्द होंगे जारी। झारखंड सरकार ने राज्य के अस्पतालों को दिए जाने वाले बकाया भुगतान जल्द ही जारी करने की घोषणा की। इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है क्योंकि अस्पतालों को आर्थिक तंगी कम झेलनी पड़ेगी। दुमका में पिता ने आत्महत्या की। दुमका जिले से एक दुखद घटना की खबर है कि एक पिता ने किसी हरकत से आहत होकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच जारी है। जनजातीय हस्तशिल्प का बढ़ावा। जमशेदपुर में आदिवासी समुदायों के बीच पारंपरिक मानकों की गर्दनुमा ज्वेलरी बनाने की कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य संस्कृति बचाना हुआ लोगों को आर्थिक अवसर देना। युवाओं और महिलाएं विशेष रूप से इससे लाभान्वित होगी। रेल लाइन दुगनी करने का प्रोजेक्ट मंजूर। केंद्र सरकार ने भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेलवे लाइन को दुगनीकरण के लिए 3,169 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। इससे माल ढुलाई बेहतर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा समय घटेगा। ये 3 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को संयुक्त विकास हो रहा है। बहु राजस्व प्रोजेक्ट शराब दुकान नीति में बदलाव। झारखंड सरकार ने नई नीतियों के तहत निजी व्यक्तियों को शराब की खुदरा दुकानों का लाइसेंस देना शुरू किया है। इससे राज्य बेचने की व्यवस्था निजी हाथों में जाएगी जबकि थोक बिक्री अभी भी सरकारी नियंत्रण में होगी। भ्रष्टाचार और टैक्स फर्जीवाड़ा उजागर। आयकर विभाग ने खुलासा किया है कि झारखंड बिहार क्षेत्र में कुछ युवाओं ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर लगभग 2,000 करोड़ की रकम टैक्स चोरी के रूप में छुपाई है। ये बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी है। स्कूली बस की दुर्घटना। रांची में खेलगांव इलाके में एक स्कूल बस ने स्कूटी सवार छात्र को कुचला। छात्र मौके पर ही मौत हो गई। मामला स्कूल यातायात सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक हिंसा विरोध प्रदर्शन। पलामू के हुसैनाबाद में ग्रामीणों ने वेद समेत 2 महिलाओं को डायन बेरसाही और जादू टोना के आरोप लगाकर पीटा। यह अंधविश्वास से जुड़ी घटना है। रेलवे ट्रैक पर स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की शुरुआत। गाछांडी से गुरुपा तक एक 22 किलोमीटर के रेलवे घाट सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि ट्रेनों की देरी कम हो सके। मौसम विभाग की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में 15 सितंबर से भारी बारिश की संभावना है। उत्तर और पश्चिम जिलों पर विशेष प्रभाव होगा। वज्रपात की आशंका है। मृत्यु पर मुआवजा। कोयला मंत्रालय की घोषणा। कोयला मंत्री जी श्री किशन रेड्डी ने कहा कि दुर्घटना में नियमित या ठेका मजदूरों की मृत्यु होने पर आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। लूट की घटना। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में एसबीआई के सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट संचालक से दर्जनों लाखों रुपए की लूट हुई। बाइक और लैपटॉप भी ले गए। छोटी उम्र का आत्महत्या का मामला। दुमका जिले में 12 साल के एक लड़के ने अपनी मां से स्मार्टफोन दिलाने से मना किए जाने पर आत्महत्या कर ली। मनुष्य की तस्करी का मामला। आदित्यपुर की एक युवती को 15 महीने पहले लोन दिलाने के नाम पर झारखंड से राजस्थान ले जाया गया और बेच दिए गए। बाद में शादी के बाद वो
वापस लौटी है। मंत्री इरफान अंसारी और पिता को कोर्ट से राहत। रांची दुमका क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को 10 साल पुराने मकान खाली कराने के मामले में बरी कर दिया गया है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।